प्रणमो लोये सब साहुरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। दीनभुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाहि। श्री छेड़ाला जी ग्रंथ पहली ढाल के आधार पर अपनी चर्चा चल रही थी। पहली ढाल में बताया गया है कि अगर तुम्हें संसार में कहीं सुख दिखता है तो इस भ्रम को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि चतुर्गति संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो है ही नहीं, सुख की लगार भी नहीं है। क्या कहा? सुख तो है ही नहीं, सुख की लगार भी नहीं है। सुख चाहिए है तो शुद्धात्मा में है, और शुद्धात्मा में सुख जीव तब खोजेगा जब उसे संसार में कहीं सुख ना दिखे। तो पहली ढाल में 4 गतियों के दुख बताए। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाना आप लोग, है ना। पहली ढाल में 4 गतियों के दुख बताए, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि नरक और त्रियंच गति में दुख है और मनुष्य गति में थोड़ा सुख है और देव गति में बहुत सुख है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि यहाँ संसार की चतुर्गतियों में कहीं भी सुख तो है ही नहीं, सुख की लगार भी नहीं है। क्या नहीं है? सुख की लगार भी नहीं है। चारों ही गतियां दुख रूप हैं। जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं होगा तब तक बाहर से समेट नहीं पाएंगे। अभी भी कुछ पुण्य करके हम चाहेंगे कि अनुकूलताएं जुटा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अनुकूलताएं जुटा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अभी भी हमें सुख अनुकूलता में लगता है, निराकुलता में नहीं लगता। क्या में लगता है? सुख अनुकूलता में। और हम एक केंद्रीय जो काम कर रहे हैं ना, वही काम हम भी कर रहे हैं। वो भी थोड़ी अनुकूलता हो जाती ना, एक पौधे को थोड़ा पानी मिल जाता तो वो भी लहराने लग जाता, लहलहाने लग जाता। उसकी भी प्रफुल्लता बोलती है। जब उसको अनुकूलता मिलती, फलता फूलता है तो बड़ा अच्छा उसको लगता है। ऐसे ही हमें भी थोड़ी अनुकूलता मिलती है तो हम बड़ी आनंदित दिखते हैं, तो थोड़ी प्रतिकूलता होती है तो मुरझा जाते हैं, कोमलिया जाते हैं। ये क्या है व्यवस्था है? क्योंकि हमने अनुकूलता में सुख माना। काय में सुख माना? अनुकूलता में। और आचार्य देव कह रहे हैं कि सुख है निराकुलता में। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्मा वास है। हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है। थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा बस, काय के लिए? आत्मा को पहचानने के लिए। तो इसमें यह बताया कि चारों गतियों में ही जीव दुखी है। कैसे है? दुखी है। इसमें अपन छेड़ाला की पहली ढाल में मात्र इतना ही है कि हमें यह समझ में आ जाए कि चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं। इतनी सी बात बताई है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो भोग के आया है उसको जब समझ में नहीं आ रहा तो बताने से क्या समझ में आएगा? भोग के आया है और भोग रहा है। मनुष्य गति के दुख तो हम भोग ही रहे हैं, त्रियंच गति के दुख देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं चारों ओर। कल के दिन कितने सारे त्रियंचों को काट दिया गया।
निर्दोष मूर्ख प्राणियों को दिख रहा है कितनी पीड़ा है, कितना बदबंधन आदि दुख घने, और कोटि जीविते जात ना, तो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। और देवों की तो अपन ने चर्चा सुनी है, जो विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिनस दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे। दूसरे स्वर्ग तक के देव अंत में जब 6 महीने रह जाते हैं और मंदार माला मुरझाने लग जाती है, या नेत्रों की ज्योति क्षीण पड़ने लग जाती है, तो वो कहते हाय मरे हाय मरे हाय मरे। तो जब गर्भ के देखते हैं, गर्भ को देखते हैं, तो गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकने के दुख दिखते हैं, इससे अच्छा तो त्रियंच ठीक है। तो क्या बंद कर लेते हैं त्रियंच का, तो एक केंद्रीय पेड़ पौधे हो जाते हैं। कहते चय थावर तन धरे और यो परिवर्तन हुए। ये किसकी परिभ्रमण की बात है? तास भ्रमण की है बहु कथा। किसके? मेरे भ्रमण की यह कथा है। क्यों भ्रमण किया मैंने? अपने को भूल के। भूल आपको बर्मतवादी व्यर्थ में भटक रहे हैं भाई साहब। कैसे भटक रहे हैं? व्यर्थ में, कोई सार्थक काम नहीं कर रहे इस जीवन में। कौन सा काम सार्थक कर रहे हैं हम बताओ? जो त्रियंच करना है वही हम कर रहे हैं। खाना पीना, भोगों को भोगना और सो जाना। आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा उनके चल रही हैं तो हमारे चल रही हैं। हमने क्या विशेष कर लिया इस मनुष्य पर्याय को पाके? तो इस त्रियंच 4 गति के दुखों का अपन संक्षेप में देखेंगे। क्योंकि दुख किस कारण से है वो महत्वपूर्ण है, और दुखों का निवारण कैसे हो वह महत्वपूर्ण है। दुखों को ज्यादा सुनाने से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, और हम डिप्रेशन में आपको लाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप प्रफुल्लित हों, अपनी भूल को दूर करें और आनंद में जिए। तो अंत में सार देखते हैं। इस पहली ढाल का सार संक्षेप में 4 गति के दुख जो बताए हैं यहाँ विस्तार से, उसको सार में अपन देखते हैं। फिर दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण क्या है उस पर चर्चा अपन देखेंगे। ठीक है ना? पूरी पढ़ना पहली ढाल की अपन सार देख लें। आपको तो याद होगी ही, पहली ढाल तो अधिकतर लोगों को याद है। 4 गति के दुख हैं, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, सब दुखी है। इतना तो अपन को पता ही है। थोड़ा सार में देख लेते हैं। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। यहां आ जाओ नीरज भैया। अच्छा, आपको बैठना नहीं होगा, छूना नहीं, कोई बात नहीं। अपने को छूने का कोई निषेध नहीं है। दुनिया में व्यवहारिक चीजों में बहुत सारे बंधन हैं। शोर हो जाए, सूतक हो जाए, जी हो जाए, वो हो जाए, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन आत्मा को स्पर्श करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। शोर हो, सूतक हो, नरक हो, त्रियंच हो, शुद्धता हो, अशुद्धता हो, सुस्थित हो, दुस्थित हो, कहीं भी हो, आत्मा का स्पर्श करने में किसी को कोई बाधा है कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी? तो कर सकते कि नहीं कर सकते? रोना रोने से क्या होगा? हमें नहीं छूने। अरे अपने को छुओ, ये कोई छुए सब छू ले, सब भगवान को स्पर्श हो जाएगा जिस क्षण अपने भगवान का स्पर्श कर ले। संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। एक पंचम गति ही सुखदायक है। कौन सी गति बेटा? बाहर में कहीं सुख नहीं है, लेकिन अंदर में सुख का खजाना है। अंदर में सुख का खजाना है, अथाह है। अनंत काल तक भोगते रहोगे तो भी खत्म होने वाला नहीं, ऐसा खजाना भरा हुआ है। हम आप में दूसरों की ओर हाथ फैला के दर दर के भिखारी बन के भीख मांगने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हे स्त्री हमें सुखी कर दो, हे पुरुष हमें सुखी कर दो, हे धन दौलत हमें सुखी कर दो, हे मकान हमें सुखी कर दो, हे गाड़ी हमें सुखी कर दो। क्यों भीख मांग रहे हो हाथ पसार के? वो कह रहे हैं अचेतन जड़ कि हमें सुख नाम का गुण नहीं है, व्यर्थ में समय खराब कर रहे हो। बहुत धन सामग्री इकट्ठी कर लेना तो भी एक किंचित मात्र सुख नहीं मिलेगा, अपितु उनके विकल्प में दुखी जरूर होगे। और एक क्षण के लिए आत्मा का स्पर्श करोगे तो अभी इसी क्षण नरक में बैठे हो जीव तो नरक में, त्रियंश में बैठा हो तो त्रियंश में, मनुष्य देव कहीं हो तत्काल सुखी हो जाए एक क्षण में। पता नहीं अपनी बुद्धि कैसी हो गई, घाटे का सौदा करते रहते।
कौन सा सौदा करना अपन को? कर रहे कि नहीं कर रहे? करना कि नहीं करना? ये ऐसे ही चार गति के रोना रोते रहना कि भैया हम क्या बताएं, हमने ऐसे ऐसे ऊंट बलद भैंसा भयो तापे भारो लाद अपार हो हमारी दीन तणी सुन भीण थी। भगवान कह रहे हमने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब हम उपाय बता रहे हैं सुखी होने का, वो करो। वो करे तो नहीं है, रोना रोते रहते रोज की रोज वही रोना सरा। निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परिवर्तन रूप संसार समाप्त होता है। निश्चय सम्यक दर्शन माने आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का कान ही खराब हो जाए हमारा तो। आत्मा का श्रद्धान, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी मैं हूं, मेरी आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, मैं अजर अमर तत्व हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान। चार गतियों में जाके भी मैं किसी गति में नहीं जाता, मैं अपने स्वरूप में ही रहता हूं। कहां रहता हूं? अपने स्वरूप में रहता हूं। पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने को नहीं जान रहे। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये पांच। थोड़ा सा ऊपर कर ले। तुम हमसे मैनेज क्या करवा, तुम मैनेज करो ना। चलो ठीक। चलो, अन्य किसी कारण से दया दान अधिक शुभ राग से संसार नहीं टूटता। शुभ राग आए बिना नहीं रहता, शुभ राग आए बिना रहता नहीं है, लेकिन शुभ राग से धर्म होता नहीं है। व्यवहार से धर्म जरूर कहा जाता है। सुबह चर्चा आई थी, बात समझ में आ रही ना? शुभ भाव हुए, शुभ भाव में स्वर्ग गए, स्वर्ग गए। स्वर्ग भी संसार है कि मोक्ष दशा है? संसार है। स्वर्गों में भी जीव सुखी है कि दुखी है? अपने को भूल के कहीं भी रहे वो दुखी है, और अपने को जान के कहीं भी रहे वो सुखी है। जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लिया करो निसंकोच, भ्रम लेके नहीं जाना साथ में, क्योंकि जनागम में बहुत विवेक्षाओं से कथन है। हाँ, संसार नहीं टूटता, संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। हम इनके कारण दुखी हैं, हम इनके कारण दुखी, हमारी पत्नी खराब है, हमारे पति खराब है, हमारे पास पैसा की व्यवस्था नहीं है, मोहल्ला खराब है, समाज खराब है। तुम इन संयोगों से दुखी नहीं हो और संयोगों को जुटा के सुखी नहीं होगे। इस बात को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा जिनके पास है वो क्या सुखी है? पैसा जड़ पुद्गल है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। क्या बताओ? तो हमें सर्वे आपको भेजा था। हाँ, 32% नहीं 100%। सर्वे वाले ने अधूरा सर्वे किया। हम सर्वे करेंगे तो 100% अपने को भूलने वाले दुखी हैं, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे कोनोपति हो, एक पत्नी के पति हो, चाहे 96,000 पत्नियों के पति हो। और अपने को जान के एक भी पत्नी ना होए और एक भी पति ना होए तो सुखी है। नीरज भैया, कितना सरल उपाय है, सही बताया। हमें कई बार लगता है क्यों आदमी भटक रहा है। अभी चिंतन के भैया से बात हो रही थी, कहाँ पे है? बेंगलोर में। चले हमारे पास समय नहीं है कि हम सोच पाए कि हम कौन है, इतना समय नहीं है हमारे पास। जिंदगी बस भाग दौड़ में निकल जाती है, समय नहीं है किसके लिए? चिंतन के लिए कि हम कौन हैं। यह चिंतन करने का समय नहीं है। बताओ, समेटने की जरूरत है भाई साहब। इस भाग दौड़ में कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, इस बात को लिख लो और रख लो। हाँ, किंतु मिथ्यात्व पर के साथ एकत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, शुभ राग में धर्म होता है, शुभ राग हितकारी है, ऐसा मानना ही दुख का कारण। ये समझने वाली बात है। पता, शुभ राग अंतिम पॉइंट है। स्त्री पुत्र कुटुंब तो दुखरूप लगते हैं, लेकिन जो आत्मा में आपको ये प्रवचन सुनने का भी राग है ना, ये भी राग है कि नहीं है? पता आपको नकुल सहदेव के बारे में सुना ना? नकुल सहदेव 5 पांडव थे, वो आत्मा की आराधना कर रहे थे मुनि दशा में, और उनपे उपसर्ग हुए 5 पे, और 5 पे आगी जला दी। मान लो लोहे के कड़े
तप्त करके पहना दिए गए। 3 पांडव तो आत्म ध्यान में लीन थे, 2 पांडवों को पता क्या विकल्प आया, क्या विकल्प आया? देखो मुनिराजों के ऊपर कैसा अवसर हो रहा है। विकल्प, इस विकल्प इतना क्षण, एक क्षण का विकल्प 33 सागर के लिए हथकड़ी डल गई भाई साहब। ये शुभ राग था, ये प्रशस्त राग था, ये भला भाव था, ये मुनिराजों के प्रति एक प्रशस्त राग था। इसने भी संसार में 33 सागर के लिए रोक दिया। आप क्या समझ रहे हैं? अशुभ की तो बहुत दूर की बात है, वो तो संसार की दुर्गतियों में ले जाने वाला है ही। यहाँ अशुभ नहीं, यहाँ पे उस पे चोट करा जो अंतिम पॉइंट है। यहाँ शुभ का ही निषेध है तो अशुभ की तो कहना ही क्या है, वो तो महान निंद है, उसकी तो बात ही ना करो। क्या की अशुभ की तो बात ही ना करो, उसको तो धर्म का उपचार भी नहीं आता, लेकिन शुभ में धर्म का उपचार आता है, इसलिए उस पर चोट करते हैं कि यहां भी अटक गए तो आत्मानुभूति से दूर हो जाओगे। अगर स्वर्ग में भी लगने लगा कि सुख है तो मोक्ष की तैयारी क्यों करोगे? अंतिम अटकाव का बिंदु आचार्य देव वहां पे चोट करना चाहते हैं। भ्रम में नहीं पड़ जाना कि यहाँ पे आपसे कोई व्यवहार या पुण्य को छुड़ाना चाह रहे। पुण्य नहीं छुड़ाना चाहते, व्यवहार नहीं छुड़ाना चाहते, व्यवहार में धर्म बुद्धि छुड़ाना चाहते। क्या छुड़ाना चाहते? धर्म बुद्धि। अगर हमने आश्रम में संवर निर्जरा मान ली जिससे संसार में ही भटकते हैं, वो आश्रव है, स्वभाव शुभाश्रव है, शुभ पुण्य अशुभ पापस्य। काय वांग मन कर्मयोगा सा आश्रवा शुभ पुण्य और अशुभ अशुभ पापस्य। शुभ भी आश्रव है और अशुभ भी आश्रव है, दोनों बंध के कारण हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंध हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। दोनों फंदे हैं, एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। अशुभ भाव दुर्गतियों का फंदा डालता है और शुभ भाव सुगति का फंदा डालता है, लेकिन फंदों का निवारण दोनों भाव नहीं करते। अरे हम नहीं कर पा रहे शुद्ध भाव, लेकिन श्रद्धा तुझे रखो कि यही भाव करने लायक है, इसी में शांति है, अन्यत्र कहीं शांति नहीं। श्रद्धा तो रखो। हाँ, पर के साथ एकत्व। मोह और राग, मोह राग में क्या अंतर है? मोह माने पर के साथ एकत्व, ए मैं हूं, क्या है? ए मैं हूं, जो मोह भाव, मिथ्यात्व। और राग माने उसको भला जान के चाहना, और द्वेष माने उसको बुरा जान के दूर करने का भाव, वो द्वेष है। सबसे बड़ा खतरा है मिथ्यात्व का। राग तो सम्यक दृष्टि को भी होता है, भूमि के अनुसार। राग खतरनाक नहीं है। भरत जी को भी 96,000 विवाह करने का राग था, तभी विवाह किए। 6 खंड को जीतने का राग था, तब राग से उन्हें 6 खंड जीता, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। उन्हें ये नहीं लगता था कि 6 खंड में सुख है, उन्हें ये नहीं लगता था कि 96,000 रानियों में सुख है। फिर प्रश्न खड़ा होता है, फिर विवाह काय के लिए किए? अभी अस्थिरता है, चारित्र मोह का ढक्का है, इसलिए करना पड़ रहे हैं, चाहते नहीं है। ये समझना पड़ेगा। आप अपने जीवन में कई ऐसे काम नहीं करते कि जो ना चाहते हुए भी करना पड़ते। कोई ने आपके कनपट्टी पे पिस्टल रख दी, अब आप लोकर का ताला तोड़ते कि नहीं तोड़ते? संसार में कितने काम हम ऐसे करते हैं, अनचाहे करते हैं। अनचाहे करने वाले कार्य के कर्तृत्व का भार आप पे नहीं होता। वो मजबूरी में किया है आपने, प्रेशर में किया है। आप पे सरकार भी, कानून भी आपको परेशान नहीं करेगा उतना जितना चाह के करने वाले को है। हल्की सजा तो है, लेकिन बड़ी सजा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति ने किसी को मारने का प्रयास किया, मारने के प्रयास में अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 307 मार दे तो उतना बड़ा अपराध नहीं, क्योंकि वो गवाह नहीं है शायद, क्योंकि जिसको मारा है अब तो वो ही गवाह खड़ा है। मारने का प्रयास किया, समझ में आया कि नहीं आया? वो मरा नहीं, मारने का प्रयास किया, अब गवाही वो खुद देगा। अभी दूसरे गवाह होते अगर उसको मार दिया होता तो। भाई साहब, मार नहीं पाए, लेकिन सजा पूरी है, और मारने से ज्यादा है। और एक डॉक्टर से कितने मरीज मर जाते हैं, लेकिन कोई सजा नहीं है, क्योंकि मारने का अभिप्राय नहीं है।
अभिप्राय का खेल है पूरी दुनिया में। क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा हो रही थी कल। क्रिया परिणाम अभिप्राय। पता, माँ बच्चे का भला चाहती है। क्या चाहती है? भला चाहती है। और काम विपरीत चल रहा है, पिक्चर देख रहा है, मनमानी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो गुस्सा आ रही है और लगा रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। परिणाम क्रोध के हैं, क्रिया मारने की दिख रही है, अभिप्राय सुधारने का है। अंतर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? समझ में आता है? ऐसे सम्यक दृष्टि का होता है। अभिप्राय जो है कि हाँ उलझना नहीं है, लेकिन मजबूरी में चारित्र मोह कर्म है ना, उसका धक्का लगता है तो 6 खंड 96,000 रानियों को जीतने और विवाह करने का भाव आ जाता है, लेकिन अंदर में निरासक्त रहता, अनासक्त रहता है। कहीं कुछ सुख नहीं है, मजबूरी है कर्म के उदय की, नौकरी करना पड़ रही है। पता, चक्रवर्ती का जिसको बंद हो जाए ना चक्रवर्ती पद का, और 6 खंड वो चक्ररत्न में प्रकट हो जाए, उसको जाना मजबूरी है 6 खंड पे जीतने। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें नहीं जाने भैया, नहीं नहीं, आपने अगर चक्रवर्ती पद बांध लिया है तो 6 खंड जीतने जाना पड़ेगा कंपलसरी। को 96,000 विवाह करना पड़ेंगे, एक कम नहीं कर सकते, एक कम नहीं कर सकते। ये कर्म के उदय हैं, तुमने बांधे हैं कर्म, तुमने ऐसे स्वभाव किए थे कि तुम्हें चक्रवर्ती पद मिला, बधा है, उदय में आएगा तुम्हें भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मर्जी से भोगो या बिना मर्जी के भोगो। कुछ अंतर समझ में आता कि नहीं आता? दवाई और मिठाई में कुछ अंतर होता कि नहीं होता? दवाई आदमी शौक से खाता है, दवाई मजबूरी में खाता है, और मिठाई शौक से खाता है। सम्यक दृष्टि भोगों को दवाई की तरह भोगता है, और मिथ्या दृष्टि मिठाई की तरह। नहीं मिल रहा है तो भी मजा लगता है, काश हमें भी मिल जाती तो। इतने तो एक ही ब्याह नहीं हो रहा, और ब्याह शादी तो ऐसी इच्छा है कि 96,000 हो जाए, और उनके 96,000 है और अनासक्त भाव है। पता, भरत जी का वैराग्य कब दिखाई देता है? जैसे ही उनकी चक्रवर्ती की वो फॉर्मेलिटी पूरी हुई ना, वो जीत के आए और थोड़ा समय मिला, सब सेटल हो गए, और फटाफट दौड़ लगाई उनने, दौड़ लगाई, दीक्षा लीजिए, कपड़े फेंके, ये केस लुंच किए, और बस ऐसे बैठो केवल ज्ञान। पीछे आ रहे थे, उन्हें ये हमारे स्वामी, कम से कम देख तो लेंगे दीक्षा कैसे ले रहे आप, महोत्सव तो मना लेने दो। अरे इतना भी टाइम नहीं मिला कि दीक्षा का महोत्सव मनाते, सीधे केवल ज्ञान का महोत्सव मना। पता उन्हें कितनी पीड़ा थी। अभी आ गई जी अगर स्त्रियां तो फिर मोह में फंसाएंगी। जल्दी से मोक्ष जाओ। आप सोचो, किसी व्यक्ति को कोई किडनैप कर ले ना, किडनैप, और जैसे तैसे गुंडों से भाग के बच के निकले ना, तो कैसा भागता वो? सिर पे पैर रख के भागता है कि भाई साहब फिर न फंस जाए। भरत जी की तकलीफ आप समझते हो ना? जब आप एक स्त्री से परेशान है तो वे कितने परेशान होंगे। दवाई खाते ना, जब आप दवाई खाते तो कितनी कितनी इच्छा पूर्वक खाते आप, कितनी सुबुद्धि पूर्वक खाते, और कब तक खाते रहना चाहते? अनिच्छुक को ही तो अपरिग्रही कहा। निर्जराधिकार सुन रहे आप? अनिच्छुक, इच्छा नहीं है, भोगना पड़ रही। बीमारी आ गई है, दवाई नहीं खाना चाह रहे, फिर भी खाना पड़ रही है। एक अटपटी दशा है, आप उससे परिचित हो। जब आप अनुभव करेंगे आत्मा का, और आप संसार में रहते हुए विरक्त जीवन जीना सीख जाएंगे, तो तब ज्ञानियों का जीवन पता पड़ेगा कि ज्ञानी का जीवन कैसा होता है। ज्ञानी का जीवन ज्ञानी बनने के बाद ही समझ में आएगा। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा जानता है, ज्ञानी ज्ञानी की भाषा जानता है। अभी तो हम जहां बैठे हमें पता लगता, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। पता, एक किसान खेती करता है और एक कैदी खेती करता है, अंतर है कुछ? जेल में भी खेती होती है भाई साहब, जेल में भी खेती होती है, और एक किसान भी खेती करता है। दोनों की खेती में अंतर है कि नहीं है? वहां भी पूरी खेती तन्मयता से कर रहा है, यहाँ भी तन्मयता से कर रहा है, लेकिन जिस दिन फसल कटना थी उसी दिन उसकी छुट्टी का ऑर्डर आ गया। 15 अगस्त को तुम्हारी सजा माफ कर दी जाती है, राष्ट्रपति का ऑर्डर आ गया। रुकेगा कि नहीं रुकेगा 2 दिन फसल का इंतजार करने? और पता, किसान की मृत्यु हो रही हो जी दिना, फसल कटवे के दिना, तो भी सोचे कि मृत्यु टल जाए, एक दिन फसल और तोड़ काट लेते।
अंतर कुछ समझ में आता कि नहीं आता? अभिप्राय का फर्क पड़ने पे पूरा पश्चिम का फर्क पड़ जाता है। सम्यक दृष्टि क्या आनंद को भोगता है, आत्मा के आनंद के सामने भोग का विष लगता है। विषयों का रस विष का प्याला, चेतन का आनंद निराला। बड़ा अटपटा है। आहा, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन सुख का कारण है। सुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व दुख का कारण है, सम्यक दर्शन सुख का कारण है। अब देखिए, ये पूरा सार हो गया, पहली ढाल का सारांश। तीन लोक में जो अनंत जीव हैं, कौन पढ़ेगा? पढ़िए कोई जोर से भाई साहब। दस, तीन लोक में जो अनंत जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख दें भय। सुख चाहते हैं, चारों तरफ एक ही खोज है, सुख की। कोई हो, चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री हो, चाहे तीन इंद्री हो, चाहे चार इंद्री हो, चाहे पांच इंद्री हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, क्या चाहते हैं? सुख। और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझें तभी सुखी हो सकते हैं। मैं जो पूछ रहा हूं, सुख नाम का गुण रुपया में है, मकान में है, सोने में है, हीरे माणिक मोती में है, फिर काय में है? किसमें है? जीव में है। तो किसके जीव में? पति के जीव में कि पत्नी के जीव में कि बच्चे के जीव में? सब जीवों में है। तो किसका सुख किसके पास है? पत्नी का सुख पति के पास और पति का सुख पत्नी के पास। नीरज भैया, आपका सुख कहाँ रखा है? ये वो कहानी आती ना, एक बंदर था, बंदर पेड़ पे रहता था तालाब के किनारे। तो मगर से एक दोस्ती थी अच्छी उसकी। तो वो क्या है, रोज मगर को पेड़ में से फल तोड़ तोड़ के देता था। तो मगर अपनी पत्नी को ले जाता था। तो पत्नी भी कहने लगी, जी मैं तुम्हें कौन देता है आखिर फल वगैरह? कहने वो हमारा एक मित्र है बंदर, कहने वो देता है। कहने अच्छा, तो क्या करता वो? कहने वो फल ही फल खाता है। कहने अरे, तो जब वो दिन भर फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होता होगा, इन फलों से भी मीठा होगा वो तो। एक बार एक काम करो, एक बार वही को लिवा ले आओ, तो एक बार वही को साफ कर दे। सो को मगर आओ, कहने यार वो हमारी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। क्यों, क्या बात है? कहने वो आपका डिनर है आज, भोजन निमंत्रण किया है आपका। तो बंदर भी खुश होगा, कहले चलो चलते हैं, भाभी जी से भी मिलना हो जाएगा थोड़ा। पहुंचे पहुंचे तो वो लोग तैयारी में थे। आ गया, मारो इसको, इसका कलेजा खाते हैं। बंदर समझ गया कि बंदर तो होशियार रहते ही है, कुछ दाल में काला है। क्या बात है भाभी जी? कहने अरे मैं तेरा कलेजा खाना चाहती हूँ। कहले तुम पहले बता देती, मैं कलेजा तो वहीं पेड़ पे छोड़ा आया हूँ। कहाँ छोड़ा है? आप थोड़ा लेके चलिए, अभी मैं लेके आता हूँ कलेजा। मगर में तो जितनी बुद्धि होती है सो वो गया, वो पेड़ पे चढ़ गया। कहले मूर्ख समझ रखा क्या कि कलेजा भी छोड़ा जा सकता है क्या? ऐसे ही हमें पता क्या लगा, हमारा सुख दूसरे में है, दूसरों को सुख हमारे में है। ऐसे जिंदगी भर गिरमा से लिपटे रहते। तेरा प्रभु तुझी में डोले और बीरा प्रभु के ये बोल। निकेतन भाई, किसमें है सब? हमें तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं वो बंद करना धर्म है। कुछ ना करना धर्म है भाई साहब।
वो ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं काय कौन सी भांग पिला देगी, भांग पी की भय मत बारे। हाँ हाँ, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझे तभी सुखी हो सकते हैं। चार गतियों के संयोग किसी भी सुख दुख का कारण नहीं है। पता, नरक का नारकी नरक के वातावरण से दुखी नहीं है। क्या कहा आपसे? नरक का नारकी नरक के वातावरण से दुखी नहीं है, मोह राग देश से दुखी है। और स्वर्ग के देव अनुकूलताओं से सुखी नहीं है, सम्यक दर्शन से सुखी है। अर्थात जहां सुख है वो सम्यक दर्शन अर्थात आत्मज्ञान का है, और जहां दुख है वो आत्मज्ञान के ना होने का है। इतना सा है काम। आदमी के हमारे पास टेम नहीं है, हमारे पास टेम नहीं है। नरक के नारकियों को पलक झपकने जितने समय के लिए भी चैन नहीं मिलता, सागरों पर्यंत। हम तो परेशान है, हमारे घर में इतने काम रहते घर गृहस्थी के, हम क्या बताएं। सुबह से शाम हो जात और हम तो थक जात, हम क्या बताएं। जैसी बिस्तर पे गिरत तो ऐसा लगत की नींद आ गई, हो तो बस होश ही नहीं रहता। नरक के नारकियों जितना काम है, सागरों पर्यंत सोने का टाइम नहीं है। एक सेकंड को सो नहीं पाते हैं, इतनी मार काट, इनने मारा, इनने मारा, इनने हाथ काट दिया, इनने गर्दन काट दी, इनने पैर काट दिया, इनने ये की दिया, इनने घानी में पेल दिया, उनने तेल में डाल दिया, उनने छोंक दिया, उनने तल दिया, उनने रान दिया, उनने ये कर दिया। धड़ाधड़ 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 सागरों पर्यंत एक पलक झपकाने जितने समय के लिए अनुकूलता नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि वहां भी आत्मा का अनुभव करते रहते हैं। आत्मा का अनुभव कितना सरल है। और आप कहते हमें, हम क्या बताएं, हमें तो टेम ही नहीं है बैठे हुए को, हम कैसे ध्यान लगाएं, हम क्या करें। हमारी परेशानी बहुत है, बहुत झंझटें हैं। तुम्हारी काय की झंझटें, नरक जितनी झंझटें हैं तुम्हारी। वहां पर पता कितनी पीड़ा है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, हजारों बिच्छू काट रहे हो, ऐसी पीड़ा तो हर समय चलती है। एक एक क्षण में हजारों बिच्छू काट रहे हो, ऐसी पीड़ा कंटिन्यू सागरों और हजारों साल तक। वहां भी आनंद कर रहे, बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंदर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापट। धर्म करना मैं इसलिए इतना सरल करता हूं कि सरल है। थोड़ा सा ताकत लगाने की जरूरत है। बाहर में देख रहा है, उस अंदर में देख लो, इतनी डुबकी की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी हिम्मत तो लगाना पड़ेगी कभी ना कभी। यहाँ नहीं तो नरक में लगाना, लेकिन लगाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। स्वर्ग में लगाना, जहां हो जाए काम कर लेना भैया। आहा। तथापि पर में एकत्व बुद्धि द्वारा इष्ट अनिष्टपना मानकर जीव अकेला दुखी होता है। पर में एकत्व बुद्धि पूर्वक, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये शरीर में हूं, और जो शरीर के लिए जो अनुकूल है वो इष्ट है, शरीर के लिए प्रतिकूल है वो अनिष्ट है। पता, स्त्री पुत्र कुटुंब की सेवा क्यों करता रहता है? क्योंकि स्त्री पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सहयोगी होती है। पंचेंद्रिय की भोगों में सहयोगी होती है, इसलिए स्त्री को सुख का सुख सुख दिखता है स्त्री में। और जो आपके पंचेंद्रिय के विषयों में बाधक है ना, वो अनिष्ट लगते हैं, उन्हें दूर हटाना चाहते हैं। जो पंचेंद्रिय के भोगों में साधक है, उसे इष्ट मानते हैं और उसे बना रखना चाहते हैं। ये राग देश है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में हूं। यहां से कनेक्शन काट दो कि शरीर में नहीं हूं, फिर कोई दुखी करके दिखा दे हमें। मैं ये कह रहा हूं, बाहर किसी जिन जानवरों को काटा गया, उनका दुख आपको कितना हुआ? उनका दुख आपको कितना हुआ? नहीं हुआ। आपकी उंगली में इतना से लग जाए कुछ, तो दुख होता कि नहीं होता? क्योंकि ये मैं हूं। दुख काय का है? एकत्व का। राग देश तो उसके प्रतिफल है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है तो उसके प्रतिफल है। पहले एकत्व तोड़ो कि ये मैं नहीं हूं, मैं तो चेतना हूं। जहां एक घड़ा सीधा होता है, सब घड़े सीधे होते चले जाते हैं। मिथ्यात्व पे प्रहार करो, मिथ्यात्व पे। पता, बहु आरंभ परिग्रह से नरक जाते हैं।
हिंसा से नरक जाते हैं, लेकिन शरीर का एकत्व निगोद ले जाता है, पता है आपको। सप्त व्यसन के परिणाम नरक ले जाने वाले हैं, लेकिन इस शरीर में एकत्व का परिणाम निगोद ले जाने वाला है। निगोद के दुख नरक से ज्यादा है। जो शरीर में एकत्व बुद्धि, इन संयोगों में एकत्व ममत्व बुद्धि अनंत संसार में भटकाने वाली है, पता है आपको। इस मोह को अब तो छोड़ो। अरे सम्यक दृष्टि भी रोटी खाता है, मिथ्या दृष्टि भी रोटी खाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को लगता है कि जो मजबूरी है, शरीर की गाड़ी में डालना पड़ रहा है पेट्रोल की तरह, और मिथ्या दृष्टि को लगता है कि बड़ा मजा आ गया, हा, तृप्त हो गई आत्मा। आत्मा माने शरीर। अंतर बहुत बड़ा है भाई साहब। अभी नहीं समझे तो कब समझेंगे। जीव अकेला दुखी होता है और वहां भ्रमवश होकर कैसे संयोगों के आश्रय से विकार करता है, वह संक्षेप में कहा। अब संयोग सुख दुख के कारण नहीं है, संयोगों के आश्रय से स्वयं विकार करता है। अभी तुम्हें क्या समस्या है? फिजिकली कोई समस्या है क्या? शरीर बढ़िया, सब अनुकूलता है, पैसा की कमी नहीं है, फिर भी परेशान हो कि सुखी हो? बाहरी परिस्थिति तो कोई खराब नहीं है ना, और परेशानी का कारण परिस्थिति थोड़ी ना है, अंदर के मोह राग द्वेष के भाव संयोगों से दुखी सुखी नहीं होते। त्रियंच गति के दुख। चलिए पढ़िए कोई, बोलिए जोर से। जीव दूसरों को दुख देकर महान पाप का वर्णन करते हैं और छेदन भूख प्यासी उष्णता आदि के अद्वितीय दुखों को प्राप्त होते हैं। किस गति के दुख की बात है? त्रियंचों के दुख प्रत्यक्ष दिख रहे हैं चारों ओर। अभी एक वो सांड घूमता रहता था, पेड़ खराब हो गया था उसका, है? अभी भी है, तो उनने उसका सही भी करवाया था, शुभम ने इलाज करवाया उसका, वो पूरा करवाया, फिर वो सड़ गया। कौन? आप ये सोचो, जंगलों में जो रहते ना जानवर, जब वो बूढ़े हो जाते ना तो चील कौए नोच नोच के खा लेते जिंदा में, कई दिनों तक नोच नोच के खाते रहते हैं। पता सांप होते ना, सांप रेंगने वाले जो पशु होते ना, अगर उन्हें चोट लग जाए ना तो फिर वो, जब चोट नहीं सही हो पाती उनकी, और वो चींटियां जिंदा में खाती उन्हें। अगर किसी सांप को कोई घाव हो जाए तो वो घाव भर नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वो रेंगते रेंगते वो चींटियां लगती रहती हैं, और चींटियां लगती और जिंदा में नोच नोच के खा जाती है। अब देखो चारों ओर निगाह उठा के कैसे दुख है। इन पशुओं के कीड़े हो जाते शरीर में, नोचते काटते रहते 24 घंटे, कैसी पीड़ा, पूंछ से फटकारते रहते, मक्खियां लग रही, क्या तकलीफ है। और हम भोग के आए हैं और अभी नहीं समझे तो भोगने जाने वाले हैं भाई साहब हम। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। यह जीव निगोद में अनंत काल तक रहकर वहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण करके अकथनीय वेदना को सहन करता। निगोदिया जीव सुखी है कि दुखी है? अच्छा, नारकी ज्यादा दुखी है कि निगोदिया ज्यादा दुखी है? निगोदिया कैसे दुखी है? जैसे किसी व्यक्ति के आंखें फोड़ दी जाए, कान खराब कर दिए जाए, हाथ पांव काट दिए जाए, जिब्बिया काट दी जाए और फिर पिटाई लगाई जाए, तो कैसा दुख होगा? व्यक्त भी नहीं कर पा रहा और तकलीफ भी भोग रहा है, ऐसे निगोद के दुख है। नारकी तो व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन निगोदी अव्यक्त मूर्छित दशा है। बेहोश व्यक्ति सुखी नहीं होता, बेहोश तब होता है जब उससे दुख सहन नहीं होता, अति हो जाती, बेहोशी की दशा है, कोमा में पहुंच गए वही समझ लो।
पता एक श्वास में 18 बार जो जन्म मरण है वो पता किनका है? समस्त निगोदिया का नहीं है, अपर्याप्तक जीवों का है। चाहे वो सेनी पंचेंद्री हो, चाहे एक इंद्री हो, चाहे दो इंद्री हो, चाहे तीन इंद्री, चार चार, चाहे पांच, जो अपर्याप्तक है ना, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते, क्षुद्र जीव कहा जाता है। सब निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण नहीं करते। जो अपर्याप्तक होते, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो रही, वो बार बार जन्म मरण करते रहते। देखो जैसे दूध होता ना, दूध अमर्यादित दूध में 48 मिनट के बाद भैंस के आकार के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होने लग जाते। 48 मिनट बाद अगर जो डब्बों का दूध पीते हैं ना, भैंस के आकार के, वो सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। हा? कोई भी दूध हो, हा? लेदर तो यूज नहीं करता यहाँ कोई, तो वो अभक्ष्य है दूध। 48 मिनट अपनी बाल्टी में डुबाओ, 48 मिनट के पहले उसको उबालो, तब वो भक्ष्य है। तो वो पंचेंद्री भी जो होते ना, अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते, चाहे वो सेनी पंचेंद्री हो। कांख आदि में होते, अन्य स्थानों पे जो सेनी पंचेंद्री जीव मनुष्य आदि के, वो होते रहते, उत्पन्न होते रहते, मरते रहते। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। तो मात्र निगोदिया नहीं है, और निगोदिया में सब नहीं है, वो अंतर्मूर्त जीवन होता है निगोदिया का, लेकिन वो 18 बार जन्म मरण सब निगोदिया के साथ नहीं, लब्धि पर्याप्तक जीवों के साथ ही ये चर्चा आती है। ये सामान्य कथन है। कतनी वेदना सहता है, वहां से निकलकर अन्य स्थावर पर्याय धारण करता है। अन्य स्थावर पर्याय, इल्ली वगैरह देखो ना, गाड़ियों से कुचलते रहते। अभी बरसात आएगी ना, देखो झींगुरों की पिच 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 पिच, कितने कीड़े, कितने क्या क्या मरते चले जाएंगे, कौन सुने। कतनी वेदना है भाई साहब। त्रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है। काय की चर्चा है? त्रस माने क्या? दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री आदि की पर्याय दुर्लभ है चिंतामणि रत्न जैसे, क्योंकि अनंत जीव तो निगोद से ही नहीं निकलेंगे। अनंत जीव राशि तो निगोद में ही रहेगी अनंत काल तक। पता मनुष्य भाव काय के लिए मिला था? इसके लिए ये हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये आत्मा के कल्याण के लिए मिला था। नरक में जिसने कस में खाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। इस नर्तन को पाके करना क्या था, और करने में क्या लग गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, ये दशा है। चिंतन भैया, कुछ चिंतन करो, चिंतन अकेला ना करो, चितवन करो, क्योंकि चितवन बिना चिंतन भी विकल्पात्मक ही रहता है। हाँ, त्रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है। वहां भी विकलत्र शरीर धारण करके अत्यंत दुख सहन करता है। विकलत्र माने होता है दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, विकलत्रय। कदाचित असंगी पंचेंद्री हुआ तो मन के बिना बिना दुख प्राप्त करता है। मन नहीं है तो क्या होता है? सोचने समझने की बुद्धि प्राप्त नहीं होती, पंचेंद्री तो हो गए। संगी हो तो वहां भी निर्बल प्राणी बलवान प्राणी के द्वारा सताया जाता है। अब संगी पंचेंद्री हो गए तो भी बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। सिंहादिक सैनी हुए क्रूर,
निवल पशु हति खाए भूत। सबल होता है तो निर्बल को खाता है, निर्बल होता है तो सबलों के द्वारा खाया जाता है। निर्बल प्राणी बलवान प्राणी द्वारा सताया जाता है, बलवान जीव दूसरों को दुख देकर महान पाप बंद करते हैं। क्या है संसार की दशा? मुझे दुख बता के कोई आपको डिप्रेशन में नहीं ले जाना चाह रहा, मुझे कह रहे हैं कि वहां देखो जहां दुख नहीं है, उसे देखो जिसमें दुख नहीं है। अंदर में एक सुख का निधान है। आपको विश्वास होता कि नहीं होता इस बात? करने योग्य यही कार्य है कि अपने को पहचानो। आचार्य देव कह रहे हैं परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। इतना सा मुक्ति का मार्ग इससे ज्यादा नहीं है जितना व्यवहार है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हो ही। सच्चे देव साध गुरु हमारे सुखी होने में निमित्त है, इसलिए इनके निकट हम आते हैं। सच्चे देव साधगुरु मुक्त होने का मार्ग बताते हैं, इसलिए हम इनकी भक्ति करते हैं। जब महाउपकारी है, संसार में तो सब फंसाने वाले हैं, एक जे ही हमें संसार सागर से निकालने वाले हैं। सच्चे देव साधगुरु ही हितु है और कोई सहारा नहीं। जो साधर्मी ही शरण है और कोई सहारा नहीं है। रोवे और रुलावे मोही संत सांत्वना देते हैं। हमारा परिवार सही बताएं यही है साधर्मियों का। धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। आपको और हमें कीमत आना चाहिए एक एक साधर्मी की। इनके बीच में रह के हमारी विशुद्धि बनी रहती है। उनसे पूछो जो अकेले हैं, कोई नहीं है बताने वाला जो बातें जिनवाणी की, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। आपको हमें सौभाग्य मिला है कि बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं। कितनी दुर्लभता है, हम उनकी ओर देख रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं। उनसे पूछो कि सुबह से रात तक कैसे जुटे रहते हैं बेलों जैसे। 2-2 3-3 घंटा तो ऑफिस पहुंचने में लग जाता है। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 12 घंटे की नौकरी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह भी 2 आए थे, कहले रात की ड्यूटी रहती, वो तो नाइट ड्यूटी ही रहती। तुम आदमी हो कि जानवर हो? रात भर जगोगे, निशाचर कौन कहलाते? रात भर जगते रहोगे। पता नहीं क्या क्या कर रहे हम आखिर। वो एक गाना आया था, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। उसमें एक पंक्ति आई थी कि बेटा जल्दी वापस आ जा, अपने घर में भी है रोटी। रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है अपने पास। सरकार दे रही है रोटी की व्यवस्था, तो एक व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज तो सरकार देती है। यहाँ देती कि नहीं देती? मुफ्त में। हाँ? सरकार इतनी योजना दे रही कि आप भूखे नहीं रहोगे भाई साहब। फिर काय के लिए हाय हाय कर रहे हो? रोटी खाने की सोना चांदी खाओगे? सिकंदर आया, एक गांव को लूटा, वहां पे गांव में भोजन किया, तो भोजन के लिए थाली लगाई गांव वालों ने, तो सोने की थाली, हीरा माणिक मोती पन्ना, सोने की रोटी बनाई और रख दी सिकंदर के सामने, खाओ। कहले पागल हो गए क्या? खाई जाती क्या ये? जब खाई नहीं जाती तो क्यों इतनी हिंसा कर रहा है? रोटी खाना है तो खाना घर पे बैठ के, यहाँ तक क्यों परेशान हो रहा है? तेरे देश में रोटी की व्यवस्था नहीं है क्या जो भारत को लूटने आ गया है? तेरे को सोना चांदी हीरा माणिक चाहिए तो खा लेना। हमें क्या खाना है? 2 रोटी। और इतनी हाय हाय करने की जरूरत है उस 2 रोटी के पीछे? जो खाया नहीं जाता उसके संग्रह में लगे हैं। सही कह रहे कि गलत कह रहे? फिर करना क्या है अब अपन को? पंचों की बातें शर्मा आते, लेकिन परनाला तो वहीं से नहीं। आपकी बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत विवेकी ज्ञानी हैं। अब परनाले का मार्ग बदल देंगे।
देखो भैया, आज मानो, चाहे कल मानो, चाहे अनंत काल के बाद मानो, मानना तो यही बात पड़ेगी। छेदन भेदन भूख प्यास शीत उष्णता आदि के अकथनीय दुखों को प्राप्त करता है कौन? जीव अपने को भूल के। अब क्या करना है? समय हो गया ना अपना, तो क्या का समय? मोक्ष जाने का। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का एक समय आया। आज रविवार था इसलिए थोड़ी देर तक ले लिया आपका। क्यों? 4:30 बज गए ना। कितने बजे तक का टाइम है? 4:30 तक का है। 4:15 है, इसलिए तो 15 मिनट ज्यादा हो गया। लेकिन टाइम से शुरू कर लिया करेंगे अपन, क्या 3:45 पे शुरू हो पाता, 3:30 पे शुरू कर देना तो 4:15 पे छूट जाए। अपन 3:45 पे शुरू करते फिर आधा घंटा रह जाएगा। जैसे ही 1 घंटे से 1:15 कर दो ना टाइम, और 1:15 से फिर आधा घंटा कर देंगे, तो इतने में तो भूमिका ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, कल से टाइम से करेंगे। निज निधि